नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं हमारे यस आई कैन वर्क फॉर ट्रू हैप्पीनेस कैंपेन की। और दोस्तों, इसके साथ वी कैन जस्ट वर्क फॉर ट्रू हैप्पीनेस, वी कैन हेल्प पीपल। लोगों की मदद कर कर हम सब साथ में आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर फॉर गोल्डन फ्यूचर विद यस आई कैन वर्क फॉर ट्रू हैप्पीनेस। ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम आज के विषय में इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। और आशा करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने सभी सपने, अपने सभी गोल्स और अपने पैशन को लेकर जो भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, लोगों की मदद करते हुए अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से काम करती है, इसको समझते हैं। और एक बार जब समझ लेंगे तो उसी को जब हम दूसरे लोगों को बताएंगे, अपने मिलने वालों को, उनको भी शायद ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं सरप्राइज़ करेगी। सबसे पहली चीज़ जो हमारे इस एफपीएफ फाउंडेशन में आपसे शेयर करना चाहते हैं वो है वो विचार। यस आई कैन वर्क फॉर ट्रू हैप्पीनेस में 4 चीज़ों को लेकर एक ऐसा मिशन और विज़न लिया गया है, जिसमें सबसे पहला है एफपीएफ का नॉलेज प्लस। दूसरा जो विषय है वो है एफपीएफ का हेल्थ प्लस। तीसरा जो मिशन और विज़न की बात करते हैं वो है वेलफेयर प्लस। और चौथा है वेल्थ प्लस। इन चारों के लिए ही हमारा ये यस आई कैन वर्क फॉर ट्रू हैप्पीनेस, जिसमें हम लोगों की मदद कर कर उनकी मदद भी कर पाएंगे और इनके साथ समाज में एक बहुत अच्छे रूप से और एक नई पहल के साथ एक परिवार, एक विचारधारा के साथ लोगों की मदद भी कर पाएंगे। और इसमें क्या क्या हम देने वाले हैं, क्या क्या हमें मिलने वाला है, ये भी नज़र मारते हैं। सबसे पहले एफपीएफ नॉलेज प्लस की मैं बात करूं, सबसे पहले जो नॉलेज प्लस की बात की जा रही है उसमें है स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, जिसमें हमें प्रैक्टिकल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम एक नेटिव स्पीकर की तरह जो प्रैक्टिसेस हमें मिलने वाली हैं उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, बिजनेस को सेल्स में किस तरह से हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए प्रो 21 का एक सेशन है जिसमें हमें पूरी ट्रेनिंग मिलने वाली है। एफपीएफ सुपर 7 में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़फुल डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ये तीनों चीज़ें हमें नॉलेज प्लस के इस सेक्टर में मिलने वाली है, इस सेगमेंट में मिलने वाली है, जहां हम अपनी नॉलेज को गेन कर कर अपने पर्सनल लेवल पे या हमारे मिलने वालों को स्पोकन इंग्लिश की फॉर्म में, कम्युनिकेशन स्किल के फॉर्म में इंप्रूव करवा पाएंगे। और प्रो 21 के साथ बिजनेस सेल्स को बढ़ाने के लिए मदद हो पाएगी। और सुपर 7 के साथ में हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी वर्ल्ड वाइड बढ़ा पाएंगे। स्पोकन इंग्लिश इंप्रूवमेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ, क्योंकि पूरा जो ये बेस बनाया गया है स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का जो बनाया गया है, वो 7 ऐसे तरीके हैं, 7 ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके साथ अगर हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले 100 दिनों में हम लोग अपनी एक प्रोफेशन के साथ में विदाउट एनी हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस के साथ में इंग्लिश को बोल पाएंगे। ये 7 तरीके हमें वीडियो की फॉर्म में मिलने वाले हैं और फिज़िकल और डिजिटल लर्निंग के रूप में हमें मिलने वाला है। आपको कुछ पेपर्स भी मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में, जिनको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और उसके साथ में जब आपकी इच्छा हो, जब आपको टाइम मिले, उनको स्कैन कीजिए और उन वीडियोस को प्ले कीजिए, जिससे आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश के अंदर बढ़ाने में मदद मिलेगी। रोज़ के अगर हम आधा घंटा भी 30 मिनट टू 45 मिनट्स इस विषय में देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप पाएंगे कि अगले 3 महीने में आप अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल में अपने को इम्प्रूव भी कर पा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये एक डेमो दिया गया है स्कैन एंड प्रैक्टिस का। इसको आप स्कैन कीजिए, अपने गूगल लेंस, मोबाइल में कैमरा होगा, वहाँ पे गूगल लेंस का भी एक होता है, तो क्लिक करेंगे, स्कैन करेंगे तो वीडियो आपके सामने ओपन होगा। और उसके साथ में आपको बोलना है जैसा वो नेटिव स्पीकर बोल रहा है, और अलग अलग तरह की एक्सरसाइज आपके सामने ओपन होती जाएंगी। उनको आपको केवल सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है। और ऐसा करके रोज़ की अगर आधा घंटे से 45 मिनट तक हम देंगे, 30 से 45 मिनट रोज़ अगर स्पेयर करेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको नॉलेज स्किल को बढ़ाएगा।
Pro21 मैंने आपसे बात करी, ये है हमारा सेल्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सेल्स बहुत ज़रूरी है। हम कोई ना कोई चीज़ बेचते हैं, या तो सर्विस या प्रोडक्ट, लेकिन वो किस तरह से इफेक्टिव तरीके से हम उसको यूज़ कर पाएँ, तो वो टेक्निक्स भी हमें सीखने को मिलने वाली हैं हमारे इस Pro21 में। और इसमें आपको किस तरह से शुरुआत करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कैसा हमारा 90 डेज का सक्सेस फार्मूला होना चाहिए, कैसे लोगों को इनवाइट किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जाती है, ऐसे तमाम विषय जो हमें मिलने वाले हैं। 4x फार्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ऐसे कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमें सेल्स बढ़ाने में मदद करेंगे। ये भी आपको जो मिलने वाले हैं वो स्कैन एंड प्रैक्टिस की फॉर्म में मिलने वाले हैं। आप जब भी इच्छा हो, जब आपको टाइम मिले, तुरंत आप अपने मोबाइल को उठाएं, स्कैन करें QR कोड को, और आपके सामने वो वीडियो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके सामने आएगा, उसको सुनिए और अपनी सेल्स स्किल को बढ़ाने के लिए भी यहाँ कर सकते हैं। सुपर 7 की जब मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये पूरा जो समय चल रहा है टेक्नोलॉजी का चल रहा है, और इसके साथ ही हमें डिजिटली आगे बढ़ने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग के लिए भी ज़रूरत है, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरत है। तो ये जो 7 ऐसी यूज़फुल चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलने वाली हैं हमारे FPF के सुपर 7 में, जहाँ से हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर कर अपने प्रोडक्ट और सर्विस को वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अपने लोगों को, नए नए लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं आपके बिजनेस ग्रो के लिए। दूसरा जो विषय मैंने आपसे बात की थी वो है हमारा FPF का हेल्थ प्लस। FPF का हेल्थ प्लस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो हम सबकी ज़िंदगी में हम जब बात करते हैं समझना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते से पहले समझने की, हमारी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। फूड, खाना, एयर हवा, और वाटर यानी पानी। और इन्हीं के साथ में हमें जो शरीर की ज़रूरत होती है, शुगर मिलता है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, सेल फ्लूइड्स मिलता है, जिससे हम अपना जीवन जी पाते हैं। बचपन से लेके और जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक हमें यही सर्कल चलता है, और हमें तीनों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। लेकिन जहाँ तक बात करूँ हमारे खाने की बात करें, क्योंकि खाने के लिए हम लोग चाहे किसी भी फॉर्म में लें, तो आज के कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी कि जो भी आज खेती की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स के साथ वो होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है। चाहे आप गेहूं की बात करें, चाहे वो आप किसी भी तेल की बात करें, मिर्च की बात करें, मसालों की बात करें, ये तो कुछ चीज़ें जो हमें दिखती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो हम उनको अपने दिनचर्या से निकाल नहीं सकते। हमारे बच्चे, हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, वो होती है प्रिजर्वेटिव्स एंड फास्ट फूड की। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती हैं, और इनकी फॉर्म जो आप देख रहे हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, चिप्स की बात करें, बर्गर की बात करें, ऐसी बहुत चीज़ें हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, जो हम दूध नॉर्मली यूज़ करते हैं वो भी टॉक्सिक डेयरी फॉर्म से आते हैं, क्योंकि बताया ना केमिकल और पेस्टिसाइड हर जगह हैं। और कलरिंग की बात किया तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट, मजबूरी वश भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे शरीर में जाती हैं। और उसके बाद जो दूसरी आवश्यकता थी हमारे खाने के बाद में, जो थी पानी के लिए भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किस तरह से पानी आज का पॉल्यूट हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वो कंटिन्यूमेंट आवर वाटर सप्लाई, हमारे पानी की सप्लाई को प्रदूषित करती हैं। जो पानी अलग अलग जगह मिलता है कहीं ना कहीं वो भी दूषित हो चुका है, वाटर पोल्यूशन। और उसके साथ ही तीसरी चीज़ जो थी एयर पोल्यूशन। तो ये तीनों चीज़ें जो हमने बात की थी, फूड की, वाटर की और एयर की, कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, और हमें कहीं ना कहीं इनसे एक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हमारे शरीर को लेके, हमारे जो हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं ये हमें दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? अभी जो मैंने आपसे बात करी वो खाने की बात करी, पानी की बात करी और एयर की बात करी जो हम ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ और है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। उसके साथ भी आज के समय में बड़ी मुश्किल हो गई हैं, और ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे हर 4 में से 1 इंडियन जो है आज बीपी से परेशान है, मतलब बीपी के सिम्टम्स उसमें आने लग गए हैं। और अगर मैं बात करूं बचपन की, बीमार होता बचपन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, मनमोजी जीवन शैली गंभीर रोगों का सबब बन रही है।
इसको भी हम अपने इस दिनचर्या को देख रहे हैं, अपने आसपास में आप अनुभव कर रहे होंगे। ये एक नई चीज़ आ गई और हम एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल के। उठने का नियम, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, एक्सरसाइज के लिए जा नहीं पा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारे जो चिंता का विषय ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल से साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है। और इन सब का निचोड़, मैंने खाने की बात करी, फूड, वाटर, एयर, उसके बाद लाइफ के साथ लाइफस्टाइल की बात करी, तो कहीं ना कहीं ये जो बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं, डायबिटीज़ की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, गैस्ट्रिस की प्रॉब्लम्स हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, मोटापे की बात करें, साइटिका, कैंसर, थायराइड, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, एफपीएफ फाउंडेशन ने इसके लिए भी बहुत कुछ सोचा है। नॉर्मली हम क्या होता है, जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम एलोपैथी पे जाते हैं। लेकिन ये भी एक रिपोर्ट है, इन दवाइयों का जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, इनका भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है। और इससे भी बड़ी बात जो हम बात करते हैं वो है कि हमारी जो डॉक्टर्स हैं वो भी आज कहीं ना कहीं, जो कि भागदौड़ की बात कर रहे हैं, पैसा कमाने का जो एक पहले बात करते वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। और एक चीज़ दवाइयों के बारे में भी एक सर्वे था कि 30% अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की जो फेक ड्रग्स की बात करते हैं तो वो इंडिया में बनती हैं। और एक 4 में से जो एक ड्रग होती है वो इंडिया में जो सेल की जाती है, जो हम खरीदते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नकली या गलत तरह की होती है। तो ये पूरा पूरा एक तरह का ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, हमारी हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एफपीएफ फाउंडेशन ने एक ऐसा विचार भी रखा जिसके लिए हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। वो है हमारा एफपीएफ का क्लीन हीमो केयर। क्योंकि दोस्तों, जो भी चीज़ मैंने आपसे बात करी, फूड की, वाटर की या एयर की, उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट्स की बात करी, दवाइयों का जो भी चीज़ हमने देखी, तो अभी ज़रूरत है कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों के साथ में, जिसमें हम लोग रिहेबिलिटेशन विदाउट मेडिसिन की बात करते हुए एक ऐसा विचार लेके आपके साथ इस मुहिम को शुरू करना चाहते हैं। और जहाँ पे बहुत सारी जो चुनी हुई ऑल थेरेपीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने लोगों को ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर के अंदर क्लीन हीमो केयर, हीमो मतलब ब्लड होता है, उसको अगर सही करेंगे, ऑक्सीजन लेवल सही होगा, ब्लड सही होगा अपने, तो उसके साथ हम काफ़ी अच्छा एक अपना ठीक कर पाएंगे। और अच्छी चीज़ क्या है, जो ये ऑल थेरेपीज़ हैं एक ही छत के नीचे हम देना चाहते हैं, और जो हेल्थ है वो नेचुरल वे में ठीक कर पाएँ, जिस तरह से होना चाहिए। भगवान ने हमें जो चीज़ दिया, शरीर दिया है, उसके लिए स्वभाव के साथ में हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा एफपीएफ क्लीन हीमो केयर सेंटर्स हैं, जहाँ पे हम लोग ऑल थेरेपीज़ अंडर वन रूफ रखना चाहते हैं, जिसके साथ आप जब इसका यूज़ करेंगे, इसको विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आप इसको महसूस कर पाएँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, फ्री ऑफ हर्ब्स है, एफर्टलेस है, फ्री ऑफ सप्लीमेंट्स है, कोई चीज़ आपको ऐसे इंटेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, और फ्री ऑफ ड्रग्स, किसी तरह खाने पीने के दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनके साथ में, ऑल थेरेपी के साथ में, हम लोग अपने शरीर को, अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो एफपीएफ क्लीन हीमो केयर का एक ऐसा विचार है जिसको हम पूरे भारत में अलग अलग पिन कोड एरियाज़ के साथ में बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए आपका सहयोग भी ज़रूरत है। अब बात करेंगे एफपीएफ के वेलफेयर प्लस के अंदर, जो मैंने आपसे अभी तक बात करी है उसको लेते हुए एक वेलफेयर प्लस सेंटर, जो मैंने आपको बात की, पूरे इंडिया में करीबन 17,000 प्लस पिन कोड हैं, और उसी के ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं हमारे जो एसोसिएट, हमारे जो एक्टिव एसोसिएट, आप भी हमारे परिवार सदस्य बनिए, और इस मुहिम को जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, नॉलेज प्लस के साथ में लोगों की हेल्थ प्लस, लोगों के वेलफेयर प्लस और लोगों की वेल्थ प्लस, जो 4 उद्देश्य मैंने बताया मिशन और विजन का, उसके साथ हम आगे बढ़ें। और इसीलिए जो वेलफेयर प्लस हमारे सेंटर होंगे, उसमें ये चारों चीज़ें वहाँ पे मिल पाएंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार के ये जो सेंटर होंगे वेलफेयर प्लस, यहाँ पे हम ये सुविधा देंगे लोगों को जो हमारे साथ आएंगे। प्लस यहाँ पे हम ऑल थेरेपी अंडर वन रूफ का जो हमारा
एक विचार है एफपीएफ क्लीन हीमो केयर के थ्रू, जहाँ पे बिना दवाइयों के हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे, जिसकी कॉस्ट नियर अबाउट 2.5 लाख रुपए की है, वो हम स्थापित करना चाहते हैं। आपके जानकार आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट के साथ में अपना ये वेलफेयर प्लस सेंटर अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो ये विचार जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं हमारे वेलफेयर प्लस प्रोग्राम के द्वारा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है पैसा नहीं हो लेकिन सोच आपकी हो, तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है, 17,000 प्लस पिन कोड जैसे मैंने आपको बताया है। तो कहीं हो सकता है लोगों के अंदर जागरूकता पहले और वो करना चाहते हो लेकिन पैसा नहीं हो, या कई जगह ऐसा हो सकता है कोई भामाशाह ऐसे हो जो 2.5 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं और हमें हमारे किसी सदस्य को वो डोनेट कर दे संस्था में, और वो हमारा सदस्य उस वेलफेयर सेंटर को चलाए जहाँ पे वो लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार में मदद कर पाए। तो यहाँ पे वेलफेयर प्लस प्रोग्राम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं और 1 बाय 1 इन स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा, कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं। आप भी अपने यहाँ पर अगर 2.5 लाख रुपए नहीं है तो भी आप अपनी जगह अपने उस एरिया में अपने वेलफेयर प्लस सेंटर को खोलकर वहाँ लोगों की मदद कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा? स्टेप 1 होता है इसमें, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो कंफर्टेबल हो या तो 2500 रुपये या 5100 रुपये की डोनेशन देकर एफपीएफ फाउंडेशन के अंदर, जो कि एटीजी से रजिस्टर्ड है, पूरे डॉक्यूमेंट हैं, उसके थ्रू आपको एटीजी की छूट भी मिलती है। तो आप 2500 या 5100 के थ्रू यहाँ पे डोनेशन कर कर यहाँ पे एक्टिव एसोसिएट बन सकते हैं। उसके बाद में आप जो एफपीएफ की नॉलेज प्लस बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूवमेंट, प्रो 21 और सुपर 7, ये तीनों चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से ये आपको मिलने वाली हैं। और कम से कम तीसरा स्टेप जरूर रखिएगा, क्योंकि हमारा यहाँ जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो है कि हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पैसा सेकेंडरी है, लोगों की मदद कर कर ही ये वेल्थ प्लस प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। और ये विचार बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन के लिए भी काम कर रहे हैं। आपको केवल इतना सा करना है, जो 2500 रुपये आपने दिए थे या 5100 रुपये आप दे के इसमें एक्टिव एसोसिएट होते हैं, तो कोशिश कीजिए कम से कम 5 लोगों को आप अपने फैमिली के साथ जोड़िए, इस परिवार का हिस्सा बनाएं अपने मिलने वाले जानकारों में से। और यहाँ जब ऐसे करेंगे आप, जैसे ही आप 5 लोगों को अपने साथ लेके आएंगे, अपने मिलने वालों को, तो आप यहाँ पे हमारे एक्टिव एसोसिएट से वेलफेयर एसोसिएट बन जाते हैं। और हमारे वेलफेयर एसोसिएट ही एलिजिबल होते हैं अपने एरिया में हमारे ये जो एफपीएफ के वेलफेयर सेंटर ओपन करने के लिए। तो 5 लोगों को साथ में लाकर आप अपने लिए इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और मिलेगा क्या इसके अंदर, आप जब भी 2500 या 5100 से अपने लोगों को यहाँ डोनेशन दिलवाते हैं, जानकारों को अपने साथ में बढ़ाते हैं, तो 2500 डोनेशन के अगेंस्ट में आपको जो एक अनुदान राशि के रूप में संस्था देती है 500 रुपये का सहयोग। और जब 5100 से कोई आपका सदस्य आपका मिलने वाला इसमें डोनेशन दे के आता है, तो उसके अगेंस्ट में आपको अनुदान राशि के रूप में, सहयोग राशि के रूप में संस्था प्रोवाइड करती है 1500 रुपये का इंसेंटिव। अब आगे से करते करते अगर 5वां स्टेप ध्यान दीजिएगा, आप अपने नीचे जैसे आपने 5 किया, आप वेलफेयर एसोसिएट बन गए, आपके जितने भी डायरेक्ट चाहें उतने लोगों को लगा सकते हैं। आप 5 लगाएं, 6 लगाएं, 7 लगाएं, 10 लगाएं, 20 लगाएं, 50 लगाएं। आपको हर व्यक्ति से 2500 की डोनेशन के अगेंस्ट में 500 रुपये और 5100 की डोनेशन के अगेंस्ट में 1500 की अनुदान राशि मिलने वाली है। लेकिन उनमें से अगर आपके नीचे अगर 5 लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने अपने नीचे 5 लोग करके वो वेलफेयर एसोसिएट बन जाते हैं, यानी टोटल अगर मैं बात करूं आपके नीचे एक्टिव एसोसिएट की टोटल में बात करूं, अगर 150 एक्टिव एसोसिएट हो जाते हैं तो आपको मौका मिलता है अपने यहाँ पर एफपीएफ का वेलफेयर प्लस सेंटर खोलने का मौका। और ये होगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमारा उद्देश्य है लोगों की मदद करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार के लिए। वी जस्ट वांट टू हेल्प पीपल फॉर देयर एजुकेशन, नॉलेज प्लस एंड देयर हेल्थ एंड देयर एक्स्ट्रा अर्निंग। और यहाँ पे जो विजन है संस्था का विजन है कि हर 250 लोगों के एक्टिव एसोसिएशन के साथ में जब भी
कहीं से भी संस्था में 250 लोग एक्टिव एसोसिएट हमारे साथ जुड़ते हैं एफपीएफ फाउंडेशन में, तो हम अपना एक पिन कोड एरिया सेंटर, वेलफेयर सेंटर ओपन करेंगे। और आपको जो कंडीशन बताई थी कि अगर आपके नीचे मान लीजिए मिनिमम अगर 150 लोगों का भी ग्रुप बन जाता है और उसके अलावा कहीं पे भी संस्था के थ्रू और भी लोग का 250 लोग हो जाते हैं, तो जिनके 150 लोगों का संगठन बन चुका है, एफपीएफ बन चुके, वहाँ पे संस्था उस व्यक्ति के नीचे, उस एसोसिएट के नीचे जो हमारा वेलफेयर एसोसिएट होगा उसको हेल्प करेगी और अपने घर पे वो या अपनी जगह जहाँ उनके पास है वहाँ पे वो अपना वेलफेयर सेंटर ओपन कर पाएंगे। और वेलफेयर सेंटर मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट के अंदर ये पूरा सेटअप हम लगा के देते हैं एफपीएफ फाउंडेशन के थ्रू। तो दोस्तों ये पूरा विचार है, आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। करना क्या होगा, आप अपने दोस्तों से, अपने जानकारों से बात कीजिए और बड़े आसानी से उनसे पूछिए, कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछिए, आप उनसे कनेक्ट हुई। हो सकता है कई दिनों से आपने बात नहीं की हो, लेकिन जो विचार है हमारा, एक परिवार एक विचार, एंड वी जस्ट वांट टू हेल्प पीपल, जितना ज़्यादा हम लोगों की मदद करेंगे उतना ज़्यादा लाभ हमको भी होगा, आपको भी होगा। इस विचार के साथ हम काम कर रहे हैं। और उनको केवल इतना सा पूछिए, 2 चीज़ें पूछनी है उनके बारे में, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, परेशानी तो नहीं है, हेल्थ कैसी है, वेल्थ कैसी है, नौकरी कैसे चल रही है। ये आम जब बात करें तो कुछ चीज़ निकल के भी आएंगी। अगर उनको भी कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके, पैसों को लेकर, नॉलेज को लेकर, बिजनेस बढ़ाने को लेकर दिक्कत आ रही है, तो हमारा एफपीएफ का नॉलेज बूस्टर उनकी मदद कर सकता है। हमारा जो एफपीएफ वो क्लीन हीमो केयर है, उसके साथ में वो ऑल थेरेपी के साथ में अपने स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। और वेल्थ प्लस के साथ में एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए भी वो सोच सकते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हम उनके साथ बात कर सकते हैं, या तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सेंटर खोलने के लिए आप भी शायद चाहते होंगे, क्योंकि आपको भी 150 लोगों का ग्रुप चाहिए अपने नीचे अपना सेंटर खोलने के लिए। तो उनसे आप मदद मांग सकते हैं डायरेक्टली कि मैं सेंटर खोलना चाहता हूं और मुझे आपके सहयोग चाहिए, या तो 2100 या 5100 की अनुदान लेकर आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। या अगर उनको भी ये दिक्कत आ रही है तो उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बूस्टर उनकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, उनके बिजनेस को बढ़ाएंगे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमने बात करी थी, उनके बिजनेस बढ़ाने के लिए हमने सुपर 7 की बात की थी। तो ये चीज़ें उनकी मदद करेंगी। तो हो सकता है आपके जानकार, आपके पड़ोस, आपके रिश्तेदार में बहुत सारे लोग हों जो नॉलेज के थ्रू अपने आप को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहें, और मात्र 2500 की डोनेशन के साथ में उनको भी ये बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन एक एक कर कर आप अपनी वो टीम बनाते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके 150% लोगों की टीम बन जाती है, यू विल बी एलिजिबल फॉर एफपीएफ वेलफेयर सेंटर। ये टीएनसी जरूर याद रखिएगा, कम से कम 5 लोग आपके डायरेक्ट होने चाहिए, उनके नीचे 25 लोग होने जरूरी हैं। 5 के नीचे 25, चाहे कितने डायरेक्ट लगाएं, लेकिन नीचे सेकंड लेवल पे 25 लोग होना जरूरी है। उसके बाद चाहे कितने भी हों, लेकिन कम से कम टोटल 150 लोगों की टीम आपकी होनी चाहिए। ये कंडीशन है इसको करने के साथ में, क्योंकि 250 लोगों पे संस्था का विजन है, तो 150 लोग आपने कर दिए, बाकी का कहीं से भी 100 लोगों का कहीं पे भी होगा तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। और आपके यहाँ पे पूरा एक सेटअप, इसका स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार का एक वेलफेयर सेंटर एफपीएफ का आपके यहाँ ओपन कर दिया जाएगा। एक परिवार एक विचार, जहाँ पर आकर आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और हमारे इस वेल्थ प्रोग्राम के साथ में दोस्तों जो एक विज़न है वो बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। जो अर्निंग पोटेंशियल है हमारे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हम 17,000 पिन कोड एरियाज़ में कम से कम ये ओपन करना चाहते हैं, जिसमें 2.5 लाख की कॉस्ट के साथ ये वेलफेयर सेंटर खुलेंगे। इसके लिए पैसा भी चाहिए, लेकिन यहाँ एक दूसरे का सहयोग देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा अगर करते जाते हैं तो यहाँ पे एक अर्निंग पोटेंशियल की मैं बात करूँ तो हो सकता है आप यहाँ से 15 लाख रुपए भी कमा सकें। लेकिन जब टीम बनती है, ये विचार बढ़ेगा, और हो सकता है आपके साथ में जो लोग हैं वो भी अपना वेलफेयर सेंटर कहीं खोलना चाहें, तो संभावनाएं ये भी हैं कि आपके उस सेंटर जब लोग आएंगे, स्वास्थ्य लाभ लेंगे, एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, तो यहाँ से हो सकता है आपकी इनकम 25 लाख भी हो सकती है। और दोस्तों ये भी संभावनाएं हैं कि आप यहाँ से उस सेंटर के साथ में 50 लाख रुपए की भी इनकम या उससे ज़्यादा की इनकम भी कर सकते हैं। क्योंकि गोल घूमने के बजाय यहाँ पे हमने एक ऐसा विज़न दिया है, एफपीएफ का वेलफेयर सेंटर जहाँ खुलेगा वहाँ पे लोग आएंगे, क्योंकि शिक्षा हर घर की ज़रूरत है। हमारी बिजनेस को बढ़ाने की जो प्रो 21 का जो सेशन है वो सबकी ज़रूरत है। हम हेल्थ की बात करते हैं, आज कहीं ना कहीं हेल्थ
के लिए भी लोग परेशान हैं तो उनकी हेल्थ प्लस के लिए भी हम मदद कर पाएंगे सेंटर के थ्रू, और पैसे की कमी भी कहीं ना कहीं है। तो ये चारों चीज़ें हम जब आएंगे हमारे वेलफेयर सेंटर से पूरी होंगी तो हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स भी हम कहीं ना कहीं पूरा कर पाएंगे। तो ये पूरा विचार आपके सामने रखा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने उस व्यक्ति से जरूर संपर्क कीजिए जिन्होंने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया, आपने समय दिया, उसके लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन बिहाफ ऑफ FPF फाउंडेशन वी थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम। लेट्स ग्रो टूगेदर, साथ में आगे बढ़ें, एंड वी होप टू ज्वाइन हैंड्स विद FPF कम्युनिटी, अपने और अपने परिवार के लिए, अपने और अपने मिलने वालों के लिए। किसी एक की मदद करके भी अगर हमने इस विजन को लेके गए, एक वेलफेयर सेंटर लोगों दोस्तों, जहाँ तक मैं बात करूँ, किसी एक पिन कोड एरिया में अगर एक वेलफेयर सेंटर खुलता है तो कम से कम 1000 से 500 लोगों का कम से कम एक हम किसी को मदद कर पाएंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार के रूप में। तो इस मुहिम में हम आपका भी स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बनकर अपने आसपास में, अपने समुदाय में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार की इस मुहिम में हमारा जरूर साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।